अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम मशरते लूम का बाब सौम, रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। आपके घर के इंतजामात कौन संभालता है? अपने कमरा जमात का नज़्म व नस्क कायम रखने के कोई से दो असूल आपने यहाँ राइट करने हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। आज से हज़ारों साल कबल इंसान गारों और जंगलों में रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इतना शऊर पैदा होता गया कि वो छोटी छोटी आबादियाँ और बस्तियाँ बनाकर रहने लगा। फिर वही आबादियाँ शहरों और रियासतों में तब्दील होती गई और इन रियासतों के इंतजामात हुकूमतें संभालने लगी ताकि नज़्म व नस्क बराबर रह सके। रियासत क्या होता है? एक मखसूस इलाका जो इंसानी आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो खुद मुख्तार भी हो और इसका अपना इक़्तिदार आला और रियासत कहलाता है। रियासत है चार अनासर से मिलकर बनती है: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और अपने शहरियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। रियासत की सबसे पहले बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रखी थी और उनके अनासर ये थे: तौहीद, मसावात, इखलास व तक़वा, हसूल इल्म और अदल व इंसाफ़। इक़्तिदार आला रियासत का सबसे बरतर और आला इख्तियार होता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। एक इस्लामी रियासत के तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। रियासत के चार अनासर होते हैं: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत रियासत के अनासर में से एक अहम अंसर होती है। हुकूमत से मुराद लोगों का ऐसा गिरोह होता है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतजामात संभालने के कानूनी तौर पर इख्तियारात मौजूद होते हैं और यह हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को तलीम, अमन व अमान, इलाज, मुआवजे और ज़राए आमदोरफ्त जैसी सहूलियात मुहैया करे और उनके हकूक़ का ख्याल रखे और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। अब पाकिस्तान में एक ऐसी इस्लामी जमहूरी रियासत है जिसका एक मखसूस जगराफिया है। यहाँ का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हुकूमत और रियासी इदारे कायम हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है? रियासत और हुकूमत में जो फ़र्क है, इसमें 3 पॉइंट्स यहाँ पे बयान किए गए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रियासत जो है वो चार अनासर से मिलकर बनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। अगर इसमें कोई भी एक अंसर निकल जाए तो वो रियासत का तसव्वुर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ रियासत जो है उसका हुकूमत रियासत का एक अहम अंसर है, एक अहम जुज़ है उसका। हुकूमत के बगैर ना तो रियासत के इंतजामात संभाले जा सकते हैं, ना ही अदल व इंसाफ़ की फ़राहमी लोगों तक मुमकिन है। दूसरा फ़र्क ये है कि रियासत का तसव्वुर मुस्तकिल होता है जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। और तीसरा फ़र्क ये है इसमें कि रियासत में आबाद लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अफराद हुकूमत का भी हिस्सा हों। हुकूमत साजी के लिए पूरी आबादी में से नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। अब ये रियासत और हुकूमत को चलाने के लिए कुछ कवानीन भी होते हैं, उनको हम कहते हैं आइन। किसी भी रियासत और मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूल व ज़वाबित का एक मजमूआ तरतीब दिया जाता है जिसे आइन कहते हैं और ये असूल व ज़वाबित हुकूमती निज़ाम को चलाने में मददगार साबित होते हैं। मुल्क के तमाम कवानीन आइन की रोशनी में मरतब किए जाते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मुल्क के आइन साज़ असम्बली ने मंजूर किया था, लेकिन अब जो पाकिस्तान में आइन चल रहा है वो 1973 यानी कि 1973 आइन के तौर पर चल रहा है और इसकी बुनियादी खसूसियात ये हैं: तमाम कायनात पर हाकिमियत अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में हर कानून कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तीसरा पॉइंट है कि मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान हो और वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदा ख़ात्म नबूव्वत पर यकीन रखता हो। मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है और शहरियों के बुनियादी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ भी इसमें शामिल हैं। अब शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में कौन कौन सी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ आती हैं? हकूक़ में शामिल है कि ज़िंदगी, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, मजहबी आज़ादी, बराबरी और इंसाफ का हक़, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात का हक़, तलीम और इलाज मुआवजे का हक़, अपनी राय देने की आज़ादी का हक़, वोट का हक़। ज़िम्मेदारियों में शामिल है मुल्क से वफ़ादार मुहब्बे वतन हों, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, कवानीन की पाबंदी और एहतराम करें, वक्त पर टैक्स अदा करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने इल्म व हुनर का फ़ायदा मुल्क व कौम को पहुँचाएँ। अब ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं, रियासत, हुकूमत, आइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दी और मैंने इसको हाईलाइट किया। आप लोगों ने भी इसको हाईलाइट कर लेना जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। अब आगे है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इन सवालों के लिए मैं एक पेज रेडी करूँगी। ये देखिए बच्चों, मैंने सवालात के लिए एक पेज रेडी किया है, आपने भी ऐसे ही पेज रेडी करना है। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, रियासत से क्या मुराद है? एक मखसूस इलाका जो इंसानी आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम हो जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाता है।
सवाल नंबर 2 है, हमारी रियासत का क्या नाम है? हमारी रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सवाल नंबर 3, हुकूमत की तारीफ़ करें। हुकूमत से मुराद लोगों का ऐसा गिरोह है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतजामात संभालने के कानूनी तौर पर इख्तियारात मौजूद हों। सवाल नंबर 4, रियासत के अनासर के नाम तहरीर करें। जवाब है, इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला हुकूमत के अनासर हैं। सवाल नंबर 5, आइन से क्या मुराद है? किसी भी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूल व ज़वाबित का एक मजमूआ तरतीब दिया जाता है जिसे आइन कहते हैं। अब अगले पेज पे जाते हैं। सरगर्मी नंबर 2 है, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। ये दूसरे पेज भी मैंने ऐसे ही रेडी किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही रेडी करना है। दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, रियासत और हुकूमत के माबैन 2 फ़र्क तहरीर करें। 2 फ़र्क मैंने यहाँ राइट किए हैं। पहला है, रियासत का तसव्वुर मुस्तकिल है जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। दूसरा है, किसी भी रियासत में आबाद लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अफराद हुकूमत का भी हिस्सा हों। हुकूमत साजी के लिए पूरी आबादी में से मेंबरान का इंतखाब किया जाता है। सवाल नंबर 2 है, 1973 के आइन की कोई सी 3 बुनियादी खसूसियात तहरीर करें। 3 बुनियादी खसूसियात मैंने ये राइट की हैं। तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तीसरा है, मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इस रियासत की तरक्की के लिए आप किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जवाब है, हमें चाहिए कि हम मुल्क से वफादार और मुहब्ब वतन हों, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, कवानीन की पाबंदी और एहतराम करें, वक्त पर टैक्स अदा करें, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और अपने इल्म व हुनर का फ़ायदा मुल्क व कौम को दें। अब यहाँ देखिए, सरगर्मी नंबर 3 है, दी हुई तस्वीर गौर से देखें और इनमें दिए गए शहरियों के हकूक़ तहरीर करें। सबसे पहला है यहाँ वोट का हक, दूसरी पिक्चर में है तालीम का हक। अब सरगर्मी नंबर 4 है, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से आप अपनी 3 जिम्मेदारियां और फ़राइज़ तहरीर करें। मैंने यहाँ पे 3 जिम्मेदारियां ये राइट की हैं। आप लोग इन जिम्मेदारियों में से कोई भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं या इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगती हैं तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ऐसे ही इस चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है और सवालात को अपनी नीट कॉपी पर राइट कर लेना है।